हेलो फ्रेंड्स। हमारी इस धरा पर अनेक ऐसी महान विभूतियों का जन्म हुआ है जिन्होंने न केवल समाज को बदला है, परिवारों को बदला है, देश को बदला है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदला है, पूरी दुनिया की संस्कृति को बदला है और उस दुनिया में एक नई जोत जलाई है, जिनके रास्तों पर चलकर हमें आगे दीपक जलते हुए मिलते हैं और उसी रोशनी के सहारे हम अनेक महान काम करते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थे मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने अपना संपूर्ण जन्म, अपना संपूर्ण अस्तित्व देश पर न्योछावर कर दिया था कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं हो जाता है तब तक मुझे अपना कोई और लक्ष्य रखना ही नहीं है। महात्मा गांधी जी एक बहुत ही सरल और सीधे साधे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और यही कारण है कि आज उन्हें पूरी दुनिया बापू और महात्मा कहकर पुकारती है। 2-3 फिल्में भी हैं जो उनके ऊपर बनी हैं। उन फिल्मों में उनके व्यक्तित्व के साथ साथ यह भी बताया है कि किस तरह से वे अहिंसा और आदर्श के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान कर दिया करते थे। मुझे यहाँ पर गांधी जी की 1-2 ऐसी छोटी छोटी घटनाएं याद आ रही हैं जिनसे पता चलता है कि जो उनका व्यक्तित्व था वो कितना महान था। वे अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। एक बार गांधी जी के पास एक व्यक्ति आता है और उनको बड़े ही आदर से नमस्कार करते हुए उनको बहुत सारे पैसों से भरी एक पोटली देते हुए कहता है कि ये आपको समर्पित है। गांधी जी बड़े हैरान परेशान होते हैं, कहते हैं नमस्कार किया वह तो ठीक है, मगर ये तुम रुपयों से भरी पोटली मुझे समर्पित करने का उद्देश्य मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तब वह युवक मुस्कुरा कर कहता है, गांधी जी कुछ दिनों से मैं बड़े ही भयंकर ज्वर से पीड़ित था और मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले पा रहा था। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ की, बहुत सारी चिकित्सा और इलाज अपनाए, मगर मेरा बुखार तो जा ही नहीं रहा था। फिर कुछ दिनों से मैंने अचानक आपका नाम लिया, मगर आपका नाम क्या था? जैसे जादू की छड़ी थी, आपका नाम लेते लेते मेरा बुखार भाग गया और देखिए मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा चंगा आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। तब से मेरे मन में आपकी धारणा इतनी प्रबल हो गई है कि मुझे लगता है कि बस आप ही हैं, आपके माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में किया जा सकता है। युवक की बात सुनकर गांधी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारी यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। कभी भी अंधविश्वास को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। अंधविश्वास केवल हमें गर्त धकेलते हैं। अंधविश्वास से कभी भी हम प्रगति की राह नहीं पा सकते। मैं यह मान ही नहीं सकता कि मेरा नाम स्मरण करने से तुम्हारा फीवर, तुम्हारा ज्वर, तुम्हारा बुखार ठीक हो गया हो। वो तो तभी ठीक हुआ है जब तुमने अच्छी तरह से डॉक्टरी सहायता ली है। किसी का भी नाम याद करने से ऐसे ही कोई बीमारी नहीं जाती। बीमारी को दूर करने के लिए तो उसका अच्छा और डॉक्टरी इलाज करना ही पड़ता है। तो कृपया करके इसी धारणा को अभी यहाँ से निकाल दो कि केवल मेरा नाम याद करने से तुम्हारा बुखार दूर हुआ है, अन्यथा तुम्हारे आने वाले जीवन में बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। युवक गांधी जी की बात से सहमत होता है और कहता है, ठीक है गांधी जी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं यही करूंगा। अब से मैं कभी भी अंधविश्वास के बल पर नहीं चलूंगा। गांधी जी प्रारंभ से ही स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे और यही कारण था कि शौचालयों की सफाई करने के लिए वे सबसे पहले खुद आगे बढ़ते थे और उनका मानना था कि हर घर में शौचालय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर घर में शौचालय होगा तो जो गंदगी है वो दूर दराज या बाहर नहीं फैलेगी और उससे वातावरण दूषित नहीं होगा। आज हम सभी देख रहे हैं कि उनके उन्हीं सपने को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है और हम बहुत हद तक इसमें सक्षम भी हो पा रहे हैं, सफल भी हो पा रहे हैं। गांधी जी के सपनों के भारत को हम सभी मिलकर पूरा करेंगे, मिलकर पूरा कर सकते हैं। गांधी जी के सपनों का भारत एक ऐसा भारत था जिसमें सभी लोग शिक्षित हो और सभी बड़े प्यार के साथ, भाईचारे के साथ, निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण, ईमानदारी और अहिंसा के साथ रहें। जब भी हम गांधी जी को पढ़ते हैं तो हम अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव अवश्य पाते हैं और वाकई अगर हम सभी अपने अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव कर ले, गांधी जी के कही गई बातों को अगर अपने अंदर आत्मसात कर ले, तो हम एक श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको गांधी जी का यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए रोचक और अच्छे विषय के साथ।